हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग सर्किल पर। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं फाइंड आउट द रिमाइंडर। इसका मतलब होता है शेषफल ज्ञात करें। क्या मतलब होता है इसमें? शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो शेषफल हम कैसे ज्ञात करें? शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका भाग देना पड़ता है, भाग देने के बाद उसका रिमाइंडर निकालना पड़ता है। जैसे अगर हमको दे दिया 34 में 7 से भाग देना, तो 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? तो 7 चौक 28, 28 तो 28 6 34, इसमें 6 आएगा रिमाइंडर। और एक और तरीका आता है, हमेशा रिमाइंडर एक नहीं, रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं। एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। अब नेगेटिव रिमाइंडर तो आप लोग कभी पढ़े नहीं, आइए हम लोग जाने नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है। यह भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ने के लिए नेगेटिव रिमाइंडर की भी जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 से अगर हम 34 में डिवाइड करते हैं तो 7 पचे 35, 7 छक 42 नहीं पढ़ेंगे। टेबल 34 के नीचे रहना चाहिए या 34 से ठीक ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 34 से ठीक नीचे 28 आया था और 34 से ठीक ऊपर 35 आ रहा है। अब हम यहां देखेंगे, क्योंकि ठीक ऊपर है तो कितना ज्यादा ले लिए थे? 1। तो इसमें जो 1 ले लिए थे वह नेगेटिव हो गया, अर्थात यह रिमाइंडर नेगेटिव कहलाएगा और यह रिमाइंडर पॉजिटिव कहलाएगा। अगर कभी भी हमें गुना करने की जरूरत पड़ेगी तो गुना करने के लिए क्या करते हैं? 6 न लेकर के -1 का प्रयोग कर लेते हैं और शेषफल निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग काम करते हैं। और एक चीज ध्यान में आप लोग ये रखेंगे कि रिमाइंडर हमें कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला रिमाइंडर लेना है या नेगेटिव वाला रिमाइंडर लेना है। ठीक है, तो आइए एक छोटे से एग्जाम्पल पर देखें क्वेश्चन को, हम लोग कैसे रिमाइंडर निकालते हैं शेषफल। तो आपके पास अगर आ गया 44 गुने 73 गुने 38 और हमको इसमें भाग देना पड़ गया 9 से, भाग देना पड़ गया। तो अब हम लोग करते क्या थे? पहले सबको गुना करते थे और तब 9 से डिवाइड करते थे। तो गुना करने में तो समय गया, तो समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे? 9 से, देखिए यहां पर पहले हम पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर के चलते हैं। ठीक है, 9 पचे 45 नहीं लगा ना, 9 चौका 36, तो 36 8 44, तो इसका रिमाइंडर आ गया 9 से डिवाइड करने पर 8। अब 9 अट्ठे 72, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 1। और 9 से 9 चौका 36, इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2। अब हम क्या करते हैं, ये अभी हम सारे के सारे पॉजिटिव रिमाइंडर लिए हैं, अर्थात इनसे नीचे वाले नंबर को भाग दिए हैं। मतलब 44 था तो 44 से नीचे जो 9 से कटने वाला है तो 9 चौका 36 लिया। उसी प्रकार 73 में 72 तक कट रहा था। तो यहां देखेंगे, अब इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इकाई 8 और 8 दूना 16। अब हम इसमें 9 से फिर डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा 9 से एक बार में लगेगा 9, बच गया 7। तो 7 इसका क्या आ गया? आपको शेषफल आ गया। ये 7 आपका आंसर आ गया। तो ये तो छोटा छोटा नंबर था और 9 से डिवाइड करना था तो रिमाइंडर आपको छोटा छोटा आया। लेकिन अगर 23 से डिवाइड करना हो, 37 से डिवाइड करना हो, 45 से डिवाइड करना हो तो रिमाइंडर भी तो उसी हिसाब से आएगा ना। तो आइए हम इसको चलते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों रिमाइंडर लेकर के काम करेंगे। ठीक, तो इसी क्वेश्चन को देखिएगा, हमारा आंसर 7 ही आएगा। 44 गुने 73 गुने 38 बट्टा 9 है। तो देखिए 9 पच्चे 45, बोले थे ना कि टेबल में थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे रखिए। अगर हम 9 चौका 36 लेते हैं तो इसमें कितना 8 जोड़ना पड़ेगा, और 9 पच्चे 45 लेते हैं तो इसमें 1 घटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? साइन को इग्नोर करते हुए हमें देखना होगा कि दोनों में नंबर कौन छोटा है, 8 छोटा है या 1 छोटा है। तो यहाँ 1 छोटा है, तो हमारा 1 तो नेगेटिव रिमाइंडर है, तो हम यहाँ -1 डालेंगे। ठीक, ये कैंसिल हो चुका।
अब 9 से 9 अठे 72, 72 यहां पर देखिएगा, हम अगर इसमें 73 में काम करते हैं तो क्या देगा, 9 अठे 72, 72 में +1 करेंगे तो 73 और 9 नमा 81 -8 करेंगे तो 73। तो आप बताइएगा इस जगह पर इसमें नंबर कौन छोटा, साइन इग्नोर करना है, साइन को ध्यान में भी नहीं रखना है। 8 छोटा है कि 1 छोटा है, तो 1 छोटा है, जब 1 छोटा है तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है तो यहां पर सीधा 1 लगा दीजिए, मल्टीप्लाई। अब यहां पर देखिए 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 2 38 और 9 पचे 45, 45 -7। अब बताइए नंबर में कौन नंबर छोटा है, 7 छोटा है या 2 छोटा है, तो 2 छोटा है, तो हम यहाँ पर ये पॉजिटिव है ना, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव 2 ले लेंगे। अब हम इसको गुना कर लेंगे, ये सब कट गया आपका, ये ऊपर में रिमाइंडर उसका आ गया। कब, देखिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिमाइंडर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 से 1 में गुना करेंगे तो -1, साइन भी मल्टीप्लाई करेगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो -2/9 है। अब आप एक चीज जान लीजिए, अगर ऊपर में निगेटिव आ जाता है, ऊपर में क्या आता है नेगेटिव, तो उसको नीचे वाले में से घटा लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये -2 है, तो -2 को 9 में से घटाएंगे तो 7 आएगा, यही 7 में शेषफल आपका हुआ। और देखिए आपका 7 शेषफल ही यहाँ था ना, 7, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हमें इसको 2 तरीके से बनाना होता है, एक पॉजिटिव पे काम करिएगा, तो जो हम लोग बचपन से शेषफल निकालते आए थे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे काम करते चले जाते थे, तो पॉजिटिव में नंबर थोड़ा बड़ा हो जाता है। और अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर दोनों शेषफल को एक साथ मिलाकर काम करिएगा तो नंबर हमेशा आपको छोटा छोटा रहेगा और कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और जब नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले में से मतलब डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर को घटा लेते हैं, और घटाने पे क्या आ गया, 7, वही 7 था ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर को निकालते हैं, शेषफल को निकालते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आपसे पूछ दे, शेषफल में ही अगला क्वेश्चन है कि अगर आपको पूछ दे 24 के पावर 25 डिवाइडेड बाई 23, अभी अभी आप पढ़े थे रिमाइंडर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। हम यहां क्या करेंगे, 23 में से 24 में भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा, 1 पॉजिटिव बचेगा, तो 1 पॉजिटिव साइन नहीं लिखते हैं, 1 के पावर 25 बट्टा 23। अब 1 का पावर कुछ भी हो जाए 0 को छोड़ करके, तो यहां पर क्या देगा, 1 ही देगा ना, अर्थात 0 भी रहता तो भी 1 ही देता, क्योंकि ऑलरेडी 1 है। और इतना बट्टा 23, अब भाग नहीं लगा तो यही ना एक शेषफल बच जाता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 23 से अगर हम 24 में भाग देते हैं तो 1, और 1 के पावर 25 है तो 1, और 1 में 23 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, ठीक है। अगर हमारे पास रहता 534 के पावर 246 बट्टा 533, तो क्या रिमाइंडर होता। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हर अंश से 1 कम हो, अगर हर अंश से 1 कम हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। और इसको बनाने का प्रोसेस कैसा होता है, तो अभी आपको बताए हैं कि 23 से 24 में भाग दीजिए 1, और 1 का 25 पावर है तो 1 का पावर 25 बन जाएगा, रिमाइंडर का पावर बन जाएगा, ठीक है। और इतना बराबर 1/23 है, तो डिवाइड कीजिएगा तो भाग लगेगा नहीं, और जब भाग नहीं लगता तो वही रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। अगर ये 533 की जगह 535 रहता तो क्या होता, ठीक है। प्रोसेस एक ही है बनाने का, प्रोसेस एक ही है बनाने का, ठीक है। अब यहां पर इसको भी बनाएंगे वैसे ही, क्या करेंगे, 535 से 534 में भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा ना। अगर एक बार में भाग लगेगा तो 1 कम है, 1 कम है तो यह -1 है ऊपर वाला, -1 के पावर 246 बटा 535। अब बताइए माइनस के पावर ऑड हो या इवन हो, बोलिए यहां पर क्या है,
माइनस के पावर अगर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो माइनस प्लस में बदल जाता है। तो ये तो प्लस हो जाएगा माइनस, और 1 के पावर बच गया 246, तो 1 ही रहेगा ना, तो 535, अर्थात इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर जानने की जरूरत क्या है कि पावर सम है या विषम। अगर पावर सम है और कम हो या ज्यादा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शेषफल हमेशा क्या देगा, 1 देगा। लेकिन थोड़ी सी हम चेंजिंग कर दे, ये पावर सम था तब ना 1 दिया है, अगर पावर यहां पर 43 विषम कर देते हैं, तो जब विषम करेंगे तो ये पावर भी 43 हो जाएगा। अब आप बताइएगा यहां पर इस स्थिति में माइनस का पावर ऑड है या इवन है, यहां ऑड है, तो ऑड है तो माइनस ही रह जाएगा, और 1 के पावर 243 है तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 ही होगा, और 535। अब ऐसी स्थिति में अभी आप पीछे सीखे हैं कि अगर अंश नेगेटिव हो जाता है तो उसके हर में से घटा लेते हैं, अर्थात 1 को घटा लेंगे 535 में से, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 534। अर्थात इस क्वेश्चन में अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, 534 हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इसमें हम लोग थोड़ा डीप में चलते जाएंगे। क्वेश्चन में कभी कभी आपको कर देगा क्या, लिखेगा, अगला क्वेश्चन है 2 के पावर 63 और डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन का शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, पहला काम क्या होना चाहिए कि जो अंश का बेस है 2, यह हमेशा इस तरफ तोड़ करके ले चलना है कि वह 9 से या तो 1 कम रहे या 9 से 1 ज्यादा रहे। तो आइए हम ले चलते हैं 2 को 9 के पास, तो 2 को डबल करते चलिए, 2 दूना 4 दूना 8, और यहां तो 9 है, 1 कम हो गया ना, तो चलिए तो 2 के पावर हम कितना डालेंगे, 3 डालेंगे, तो 2 के पावर 3 डालेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहां पर 3 आ गया, तो इसका पावर क्या होना चाहिए कि दोनों गुना करने के बाद मेरा 63 हो जाए, तो 3 से हम इस 63 में भाग दे देंगे, भाग देंगे 3 से तो कितना आएगा, 21 आ गया बट्टा 9 आ गया। ठीक, अब आप बोलिए हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 3 है तो 8 के पावर 21 लिख करके बट्टा में 9 लिख सकते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, यहां भाग देंगे, अभी पीछे सीखे हैं ना, तो अगर 1 कम है तो वह -1 देगा, अब -1 के पावर क्या हो जाएगा, 21 बट्टा 9, तो जब माइनस के पावर ऑड नंबर है तो वो माइनस ही रह जाएगा, और 1 के पावर 21 है तो 1 बट्टा 9, और जब निगेटिव आता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले में से घटा लेते हैं, तो इसका शेषफल कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव अगर कर दिया जाता, क्या कर दिया जाता, अगर 2 के पावर 63 की जगह पर 64 हो जाता, क्या हो जाता, 64 हो जाता, तो क्या होता। तो आइए अब हम इसको हटाते हैं, फिर आप इसको देख लीजिएगा बैक करके वीडियो को, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काम तो हमें वही करना होता है, क्या, 2 को 9 के पास ले जाना होता है, तो लेकर के जब चल रहे हैं तो पावर 3 तो लेंगे, 3 लेंगे और इसमें भाग दीजिए, इस 3 से भाग दीजिएगा, तो अगर हम 64 में 3 से भाग दे रहे हैं तो 21 या 63 बच गया 1, तो ये हमारा क्या है, भागफल कितना है, 21 जो यहां लिखते हैं, तो 21 या 63 और हमें तो 64 लाना है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2 के पावर 1 लिख दिए, 2 के पावर 1। अब चलिए अगले प्रोसेस में फिर वही काम करना है, ये हो गया 8 के पावर 21 गुने 2 अब बटा 9। चलिए यहां काम कर लीजिए, 9 से 8 में भाग दीजिएगा तो -1, अब -1 के पावर अगर 21 हो तो -1 रह जाएगा ना, अब गुने 2 बटा 9 हो गया। अब हम जब इसको गुना करेंगे तो -2 बटा 9, और जब वह 2 आ गया नेगेटिव
तो क्या करेंगे, नीचे वाले 9 में से घटा लेंगे तो इसका शेषफल कितना आएगा, 7 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन जानते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते चले। यहां पर इसी क्वेश्चन में अगर 64 के बदले 68 हो जाए, 68 हो जाए, तो हम क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हम सिर्फ नंबर का खेल खेल रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करते चल रहे हैं। 2 के पावर 3 ये तो आपको पता है। अब 68 है तो इसका पावर क्या कर लेंगे, 21, ये भी आपको पता है, 22 आ जाएगा, क्योंकि 22 या 66 होता है। बच गया 2, अब हम क्या करेंगे, जो शेष बच गया उसको 2 का पावर डाल देंगे। जो इसका शेष बच गया वह किसका पावर बन जाएगा, इस 2 का पावर बन जाएगा, बटा 9। अब यहां पर देखिए 8 के पावर 22 गुने 4 बटा 9 है, तो अब आप देख लीजिए 8 में भाग दीजिएगा तो -1। अब -1 के पावर इवन है, सम संख्या है, तो वह कर देगा +1। अब गुने 4 बटा 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। क्योंकि 4 एक नहीं 4 वह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहता है तो डायरेक्ट वही शेष बनता है, और निगेटिव होता है तो नीचे में से घटा लेते हैं। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे 3 के पावर 21 बटा 5, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, का शेषफल क्या होगा, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो अब 3 को मल्टीप्लाई करते चलिए, 3 को 3 गुना करना है, तो 3 तिहाई 9, 5 के पास रहेगा तो 2 शेष है ना, तो 3 के मल्टीप्लाई में जो रिपीटेशन से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 के टेबल में भी एक कम और एक ज्यादा होना चाहिए, तो वहां आप रोक सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं यहां, 3 तिहाई 9 में 5 से भाग लगेगा तो -1 होगा कि नहीं होगा। अगर 9 में हम 5 से डिवाइड करें तो 5 दूना 10, ये -1 दिया नहीं, तो बस यही काम करना है, हमें 5 के नजदीक रखना है, एक कम या एक ज्यादा, या फिर 5 के टेबल के भी एक कम या एक ज्यादा रख सकता है। अब 2 आया, हम 2 से क्या करेंगे, इस 21 में भाग देंगे, तो 10 दूना 20, एक शेष बच गया, वह एक क्या करेगा, 3 का पावर बन जाएगा, बटा 5 हो गया। अब तो ये दिया 3 तिहाई 9 में हम 5 से भाग देंगे तो -1, इसका पावर कितना हो जाएगा, 10 गुने 3 बटा 5। अब माइनस के पावर सम संख्या है तो +1 कर देगा, गुने 3 बटा 5 अर्थात 3 बटा 5, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपको रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस देखते चलिए कि ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, उससे एक कम या एक ज्यादा होना चाहिए, आप शेषफल ज्ञात करते चले जाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है, लास्ट से पहले भी एक और क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, 62 गुने 63 गुने 64 बटा 66 का शेषफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, शेषफल ज्ञात करें। तो चलिए, ये तो बड़ा नंबर है, मल्टीप्लाई करने में समय लगेगा ना, तो आपको बताया थे पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। तो आप देखिए सारा नंबर 66 से कम है, तो आप तो सीधे गुना करते ना, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव रिमाइंडर पे काम करते। तो आइए नेगेटिव रिमाइंडर, 66 से एक बार में देंगे तो 4 कम है, तो इसका रिमाइंडर हो गया 4 नेगेटिव। 63 में देंगे तो इसका रिमाइंडर हो गया 3, और 64 में देंगे तो इसका रिमाइंडर हो गया 2। अब इसको हमें गुना कर लेना है, तो 4 तिहाई 12 दूना 24, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस बटा 66। अब हमको क्या करना है कि अगर नीचे में नेगेटिव रहता है तो क्या करते हैं, नीचे वाले में से घटा लेते हैं, और घटाएंगे तो 4 2 6 और 2 4 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा आपका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन,
देखते हैं जो अब आपका आखिरी सवाल है और वह है क्वेश्चन नंबर 38 है 31 के पावर 127/8 है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 31 में। पीछे पहला क्वेश्चन आपको यही चीज बताए थे, 8 चौका 32 एक कम है ना, तो -1 4 बार में भाग देने पर एक कम होता है, तो -1 के पावर 127/8 लिख दिए, तो ये दे दिया -1/8। और जब निगेटिव आता है तो नीचे में से घटा लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये है आपका रिमाइंडर ज्ञात करना। और अब हम लोग इसमें अगले वीडियो पर चलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।